जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा करके गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको इसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। उससे पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर, जीमेल आईडी है, उस पर आप अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हो। गुरु जी की ब्लेसिंग से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है इसमें गुरु जी ने आपके लिए कोई सवालों के जवाब दिए हो, कुछ आपको गुरु जी बताना चाहते हो, समझाना चाहते हो सत्संग के द्वारा। संगत जी, इसीलिए सत्संग जितना हो सके उतना ध्यान से सुने और जितना आप सत्संग शेयर करते हैं तो अपना स्टार्टिंग से सत्संग शेयर करें, क्योंकि गुरुपा हमेशा यही कहते हैं कि गुरुपा कहते हैं जो सत्संग सुनता है उसका भी शुक्राना है और जो नहीं सुनता, जो सुनाता है उसका भी शुक्राना है। सबका कल्याण होता है, सबको गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं जितना हम शुक्राना करते हैं, जितना हम सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं शालिनी बात कर रही हूँ और ये मेरा दूसरा सत्संग है। पहले सत्संग में मैंने बताया था कि किस तरह से गुरु जी ने हमारी मुसीबतों के समय हमारा हाथ पकड़ा और हमको गुड हेल्थ और संगत जी सेरेनी बख्शे। आज ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है, क्योंकि हम लोग संगत जी अभी अभी एक बहुत बड़ी विपदा आई थी जो हम उससे निकले हैं संगत जी। और हुआ कुछ यूँ संगत जी कि अभी 3 दिन पहले की भी बात है कि मेरे हस्बैंड और किसी काम से संगत जी कहीं जा रहे थे, तो यहाँ से ये मैं तुरंत पूजा करके आई और उन्होंने मुझे कहा मुझे निकलना है, तो मैंने कहा ठीक है निकलिए। तो मैं गुरु जी के आगे हाथ जोड़ करके ही आई थी उस समय। तो मैं चंदन तिलक हाथ में लेकर के आई थी उनके लिए। मैं लगाना चाह रही थी पर उनके माथे पर नहीं लगा पाई, मैं अपने अंकल के माथे पर, और ये बहुत ही तेज़ी में और गुस्से में कार लेकर के निकल गए और कहीं कुछ झगड़ा हो गया था, वहाँ इनको पहुँचना था। तो फिर संगत जी रास्ते में संगत जी हुआ ये कि इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मतलब गाड़ी किसी चीज़ से टकरा करके 7-8 फीट ऊपर संगत जी हवा में उछली और नीचे गिरी है फिर। लेकिन संगत जी गुरु जी की मेहरबानी ऐसी है कि इनको कुछ भी नहीं हुआ। टचवुड कोई भी नुकसान हमारा बड़ा नहीं हुआ, सिर्फ गाड़ी को नुकसान हुआ। उनकी जान को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। उनको मौत के मुंह में से गुरुजी वापस लेकर के आए। हम इस बात को बहुत ही बड़ा शुक्राना कर रही हूँ क्योंकि संगत जी जैसे गाड़ी लेके निकले थे उसकी थोड़ी देर बाद ही मैंने फेसबुक खोला था, तो उसमें मेरे को संगत जी ये मैसेज रिफ्लेक्ट हुआ कि तेरे सुहाग की रक्षा मैं कर रहा हाँ। और ये लिखा देखा मैंने तो और थोड़ा सा संगत जी तो मैं सोच में पड़ ही गई थी। पर फिर मैंने उस समय संगत जी जय गुरु जी और शुक्राना गुरु जी
अपने मन में कहा और वो मैसेज से मैं आगे स्क्रॉल कर दिया, मैं आगे बढ़ गई। तो उसके बाद में उसी वक्त की बात है संगत जी, जब ये घटना हुई थी कि इनकी गाड़ी का ये एक्सीडेंट हुआ था। लगभग 2-2:30 बजे की बात है, दोपहर की। उससे 10 मिनट पहले ही मुझे ये मैसेज रिफ्लेक्ट हुआ था और कि मैं तेरे सुहाग की रक्षा में खुद कर रहा हाँ और तेरे घर पहरा बिठा दिया है। तो इस तरह का मैसेज। तो हमने जब शाम को इन्होंने ये बात बताई तो इनसे पूछा है मैंने कि कितने बजे ये हुई है घटना। तो उन्होंने जब ये टाइमिंग बताई तो संगत जी हम तो सुन कर के एकदम शॉक थे। मैं तो पूरी तरह से गुरुजी को अब सरेंडर कर दिया है कि जो भी आप मतलब इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों से निकाल रहे हो गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका गुरुपक। मैं किसी भी तरह से आपका शुक्राना करूं वो कम ही है, क्योंकि हर चीज़ की कीमत हो सकती है पर किसी के साथ देने की और किसी के जान की कोई कीमत नहीं होती। ये दो चीज़ें बहुत अनमोल होती हैं। तो आपने हमें दोनों चीज़ें बख्शी हैं। आप हमें साथ भी हैं हमारे, आप हमारी रक्षा भी करते हैं और आप हमेशा आप इनकी भी रक्षा करते हैं और आप मेरी भी रक्षा करते हैं गुरुपा। तो हमें हर मुसीबत से आप बचा रहे हैं, हमारा हाथ पकड़ के रखा हुआ है गुरुजी। ऐसे ही हमारे भी और भी बाकी जो हमारी आपकी संगत है उनके भी साथ रहना गुरुजी। जो भी जिनको भी मदद की ज़रूरत है गुरुपा, जिनको भी ज़रूरत है, हम इंसान मदद नहीं कर पा रहे हैं तो आप मदद कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपसे मेरी यही प्रार्थना है गुरुजी कि आप गुरुपा हमेशा ऐसे साथ रहना और हमेशा हमें अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है जो मैं आप सबके साथ जो शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं शालिनी बात कर रही हूँ लखनऊ से और ये मेरा आज तीसरा सत्संग है। संगत जी, मैं सत्संग को शुरू करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैंने पहले भी अपने 2 सत्संग शुरू किए हैं, अपनी जर्नी स्टार्टिंग की बताई है कि गुरुजी ने किस तरह से मुझे अपनी संगत में जोड़ा है, कैसे वो मेरी ज़िंदगी में आए हैं। और तीसरा सत्संग मेरा बड़ा ही अद्भुत सा है, मुझे जो लगा है संगत जी। मैं जा रही थी, मैं एक्चुअली संगत जी होली पे इस बार हम लोगों की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था होली से कुछ दिन पहले। तो मेरे हस्बैंड कुछ ऐसे संगत जी चल रहा था मसला, तो वो वहाँ जा रहे थे जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो हल्का सा मुझे संगत जी दिल घबरा रहा था। मैं उस समय मैंने पूजा करी और मैं टीका गुरुजी को लगाती हूँ। तो वो टीका लगा करके फिर मैं उनको ही लगाना चाह रही थी। तो फिर इतने में संगत जी वो गाड़ी स्टार्ट करके वो गेट से बाहर निकल गए थे। तो फिर जैसे ही वो निकले, मैंने उनको बोला कि ड्राइव सेफ, ठीक है। वो चले गए एंड फिर वो वैसे, और मैं दिन में घर में ही थी एंड
आई वॉज स्क्रॉलिंग माई फेसबुक, सो स्क्रॉल कर रही थी, अराउंड 2:24 के आसपास की बात है, मतलब आफ्टरनून। सो होता क्या है कि मेरे को मैसेज आता है कि तेरे पति ਨੂੰ न्यू लाइफ ब्लेस कहती है, और तो मैं संगत जी तेरे पति का ख्याल मैं रखूँगा, इस तरह से मुझे मैसेज आया। और मैं तो संगत जी मतलब थोड़ा सा सख्ती में आ गई कि क्या कुछ कि नई उलझन आने वाली है, क्योंकि बहुत सारी उलझनें वैसे ही चल रही हैं जो बट वो देखा मैंने, और उसको जो है संगत जी उसको देख करके दिमाग में तो बैठ गया मेरे। फिर मैंने संगत जी कुछ खास रिएक्ट नहीं किया था, बट फिर शाम को मेरे पास फिर फ़ोन आता है मेरे हस्बैंड के कज़न का, दैट के क्या ये आ गए हैं अंकल जी, घर आ गए हैं। तो मैंने कहा नहीं अभी तक तो नहीं आए, क्यों क्या हुआ है? तो कहते तुम्हें नहीं पता। मैंने कहा नहीं क्या हुआ है? तो फिर उसने बोला कि डरना घबराना मत, और ऐसे ऐसे करके उसको कहीं लेट हो गया तो वो आ जाएगा। उसने भी मुझे क्लियर कट नहीं बताया कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। मैंने कहा ठीक है आ जाएंगे, लेट हो ही जाता है, नो इश्यूज़। तो काफ़ी लेट हो गया, अराउंड आई मीन 10:30 आई गेस हो गया उस दिन। तो नाइट में सोच अभी आए तो हम लोग डिनर हल्का फुल्का किया, और उसके बाद में हम लोग बैठे थे। सो थोड़ा सा नर्वस लग रहे थे। मैंने बोला क्या हुआ, सब ठीक तो है? तो क्योंकि बोले हाँ सब ठीक है। पहले तो कुछ नहीं बताया संगत जी। फिर उसके बाद में फिर जब बताया कि कार एक्सीडेंट हुआ है, मैंने बोला कार एक्सीडेंट हुआ शाम को, तो किस टाइम हुआ है? क्योंकि इस इतने में तो संगत जी मतलब उन्होंने एग्जैक्टली वही टाइम बताया जब गुरुजी का मैसेज मेरे पास में आया था। एग्जैक्टली वही टाइम बताया था संगत जी। और मैं ये गुरुजी की महिमा देख करके हैरान हूँ कि उन्होंने मुझे बता दिया है कि भाई ऐसा हो गया है तो चिंता नहीं कर, मैं उसे नई लाइफ ब्लेस कर दी है। एंड संगत जी जब कार के पूछा तो कहते कार, मैंने कहा कार कहाँ है? तो कहते कार तो वहाँ भेज दी है, सर्विस सेंटर भेज दी है ठीक होने के लिए। मैंने बोला अच्छा कुछ ज़्यादा डैमेज हुआ है? फिर उन्होंने कार के जो फोटो दिखाई ना संगत जी, पूरा बोनेट संगत जी इतना बुरे तरीके से डैमेज था, बहुत ज़्यादा। ड्राइविंग सीट तक भी काफ़ी डैमेज था, मतलब से बस्ट टायर बस्ट होने, लेकिन डैमेज बहुत अच्छा खासा था। और जिस तरह से इन्होंने मुझे बताया और सामने वालों की जो प्रत्यक्षदर्शी थी, तो फिर उन्होंने एक्सीडेंट देखा तो वो ये बता रहे थे कि ये बंदा बचेगा नहीं, उम्मीद नहीं है इसके बचने की, क्योंकि मतलब ये जा रहे थे फार्म हाउस पे, और संगत जी गाड़ी काफ़ी अच्छी खासी स्पीड में चलाते हैं, तो स्पीड में चला रहे थे और टर्न आया होगा तो वहाँ पे रेत का पूरा टीला रखा हुआ था, इससे वो टकरा गई। तो ऊपर बताते हैं कि 10 फीट तक ऊपर उठी है, और उसकी बाद में 10 मिनट तक हवा में रहने के बाद में जो है वो पेड़ से टकराई है गाड़ी। बट संगत जी आप यकीन मानिए, हम देख कर के गाड़ी की हालत को, और इनको एक खरोंच तक नहीं थी। मैं ये चीज़ देख करके मैं बहुत हैरान थी। जिसने भी देखा है ना कि गाड़ी तो आपकी अच्छी खासी डैमेज हुई है, पर इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, ये बहुत बड़ी बात है संगत जी। तो मैं तो और मुझे बिल्कुल वही दोपहर का टाइम रिकॉल हो गया कि जब मुझे गुरुजी ने बताया था कि तेरे हस्बैंड न्यू लाइफ ब्लेस कहती है और तेरे सुहाग की रक्षा मैं करूँगा, ऐसा मुझे मैसेज दिया था।
मैं तो बिल्कुल हैरान थी कि बताइए, इसका मतलब ये है कि गुरुजी, जबकि मेरे हस्बैंड मानते भी नहीं है संगत जी, मैं आपको सच बात बताऊं तो नहीं मानते हैं वो मेरे साथ मंदिर वगैरह चले जाते हैं, पर ऐसा कोई बहुत ज़्यादा आस्तिक नहीं है वो। हाँ, मतलब काशी विश्वनाथ जी गए थे मेरे साथ में, पर वो तो, लेकिन हाँ अभी गुरुजी की संगत नहीं है वो, अभी सिर्फ मैं ही हूँ संगत गुरुपा की। लेकिन मैं ये देखकर भी इतनी हैरान हूँ कि वो इनको मानते भी नहीं हैं, लेकिन वो फिर भी उनके अंग संग रहते हैं, गुरुजी उनके अंग संग रहते हैं। इतनी बड़ी प्रॉब्लम से उन्होंने उनको निकाला है संगत जी। तो इस समय तो संगत जी ऑडियो है, ये दिखा नहीं सकते हैं, फोटोज़ दिखाने का रहता तो एवरीबडी जो भी उसको देख रहा है, दे आर सरप्राइज्ड, शॉक्ड कि ये तो अच्छा खासा डैमेज है, एंड उनको, अंकल जी को एक भी खरोंच नहीं आई है। ये तो फिर भगवान के अलावा तो कोई और बचा नहीं सकता ऐसे। और इवन जो वहाँ पे देख रहे थे वो भी कह रहे थे, वो लोग भी ऐसे देखा कि भाई गाड़ी खोलो, दरवाज़ा खोलो, इतना तो डैमेज हुआ है, अंदर जो बंदा बैठा है उसकी क्या हालत है वो देखे ज़रा। तो उन्होंने देखा एंड ही वाज ओके, हल्का फुल्का तो लगा ही होगा, बट ये है कि हाँ, बहुत बड़ा डैमेज नहीं, कोई ब्लड की एक बूंद नहीं, कोई इंटरनल डैमेज नहीं, कुछ नहीं। हम लोग तो गुरुजी का मतलब लख लख करोड़ करोड़ बार शुक्राना करें वो कम है, क्योंकि सबसे कीमती तो सबकी इंसान की लाइफ होती है, उसके आगे कुछ नहीं होता है। गुरुजी ने संगत जी न्यू लाइफ उनको बख्शी है। जय गुरुजी। हमेशा मतलब ब्लैक मैजिक के मैसेज आते हैं, मैसेज आते, और गुरुजी के कहने से पूरे घर की, बेडरूम की, मंदिर की, हर जगह की सफाई की है। और मुझे कुछ सस्पिशियस चीज़ें भी मिली हैं, मैंने उनको आउट कर दिया है। तो और मैंने गुरुजी ने मुझे सपने में भी दिखाया कि किन्होंने कि हमारा कौन बुरा चाह रहा है। एंड संगत जी, दे आर द वेरी क्लोज्ड, मतलब ब्लड रिलेशन है उनके साथ में। क्या बताएं, अब ऐसी ऐसी कंडीशंस हो रही हैं कि लोग इस तक हद तक हमको वो कर रहे हैं, हाँ, पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एंड वो कहते हैं ना कि किसी को मिटाने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा देते हैं, वो हो रहा है हमारे साथ में। लेकिन हमारा हाथ जिन्होंने पकड़ रखा है, महादेव जी ने, श्री हमारे गुरुजी महाराज जी ने, बस उनके हम बड़े ही आभारी हैं। माता है मेरी, उनके हम हमेशा हमेशा, उन्होंने हमें जीवन दिया है और वो संभालेंगे भी वही। मैं तो गुरुजी के साथ सामने मैंने सरेंडर कर दिया है कि गुरुजी जैसा भी है, जो भी है, आप ही देखिए, मैं तो कुछ भी नहीं देख सकती हूँ। मुझे तो कल का नहीं पता है कल क्या होने वाला है, आप तो सब कुछ जानते हैं, देखते हैं सब कुछ। मैं लेकिन ये जो मेरे अंकल जी के साथ में हुआ है एक्सीडेंट इनका, उसमें उनके लाइफ एकदम बच गई, उनको कुछ नहीं हुआ प्रॉब्लम, और वो हम बहुत हैरान हैं संगत जी। और हम हैरान हैं कि मतलब गुरुजी ने उनकी भी रक्षा, कहते हैं ना, जो कहा जाता है कि एक बंदा अगर परिवार से गुरुजी के सामने सरेंडर कर देना संगत जी, तो मतलब फिर गुरुजी ने उनकी भी रक्षा, कहते हैं ना, जो कहा जाता है कि एक बंदा अगर परिवार से गुरुजी के सामने सरेंडर कर दे, उनकी संगत बन जाए, तो पूरे परिवार का कल्याण करते हैं वो। तो वो चीज़ मेरे साथ हुई है। मैं ये सब आप लोगों को भी बताना चाहती थी कि एक अद्भुत शक्ति है उनमें, एक अद्भुत शक्ति है संगत जी। हम तो हमेशा शुक्राना अदा करते हैं, हमेशा शुक्राना मेरे गुरुपा।
आप हमें इतनी बड़ी बड़ी परेशानियों से बचाते हैं, आप हमारे अंग संग रहते हैं, बहुत 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 शुक्राना। एक और सत्संग है संगत जी मेरा, मैं न होली के दिन एक्चुअली, हाँ, क्योंकि हमारी गाड़ी नई बनकर आई थी सर्विस सेंटर पे, तो हम लोग नहीं भी कहीं पे जा पा रहे थे होली खेलने के लिए, तो हम आसपास में भी नहीं गए, तो हम घर में भी नहीं थे। तो गुरुजी की ना मुझे एक दिन मैसेज आया था छोटी होली वाले दिन कि कल मैं तेरे घर आऊँगा होली खेलने के लिए। तो मैं सोच रही संगत जी कि सब लोग तो रिश्तेदार तो दूर रहते हैं, हमने तो कहीं जाना नहीं है, कौन आएगा हमारे घर में, कोई भी नहीं इस समय, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लैशेस चल रहे हैं, क्राइसिस चल रहे हैं। तो फिर लोगों ने थोड़ा सा अवॉइड भी कर रखा है। तो संगत जी फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है, मैं मैसेज देख करके फिर से सो गई। और अगले दिन फिर मैंने ये बोले कि चलो चलते हैं, कैब वगैरह बुक करते हैं। मैंने बोला नहीं, पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं माना। मैंने कहा नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, किसी को आना होगा तो वो आ जाएगा और रंग लगा देंगे, कोई ऐसा वो नहीं है। भाई ज़िंदगी में बहुत होलियाँ खेली हैं, एक नई भी खेलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट हमने पिछले साल भी नहीं खेलते, क्योंकि हमारे जो हेड ऑफ़ द फैमिली थे, हमारे फादर इन लॉ, उनकी डेथ हो गई थी, और इस बार हस्बैंड खेलना चाह रहे थे, बट पता नहीं क्यों संगत जी मेरा हल्का सा मन नहीं था, तो नहीं फिर हमने ज़्यादा वो किया। हाँ, सारा हल्का फुल्का बना लिया जो बनाना था। ऐसे करके संगत जी सारा कुछ करके मैंने टेबल पे लगा दिया था। उतनी देर में ही जो इनका हस्बैंड का है, एक लड़का एम्प्लॉय है, फिर वो पूरा हमारा कुछ मैनेज करते हैं वो, तो उनका फ़ोन आया कि मैं आ रहा हूँ, आप बोलो तो मैं आपको रंग लगाने आ जाऊँ। मतलब हम लोग इतने हैरान, उस लड़के से जुड़े हुए 8 साल हो चुके हैं, और कभी उसकी हिम्मत नहीं पड़ती है, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती आकर के कहने की कि रंग लगाने आ रहे हैं। एंड सडनली ही कॉल्ड एंड ही विश टू कम टू अस। तो फिर अपने कहा अरे तुरंत बुलाइए, आइए। सो आए, और देखिए उन्होंने कहा था मुझसे गुरुजी के मैं तेरे घर आऊँगा तुझे रंग लगाने के लिए, और उसके रूप में आए। और संगत जी आए, और उससे पहले मुझे रंग लगाया उन्होंने, और फिर मेरे हस्बैंड को रंग लगाया। संगत जी मैंने रंग लगाया तो गुलाल लगाया, तो उसके बाद में हल्का फुल्का जो भी होली का जो नाश्ता पानी होता है, स्नैक्स होता है, वो हुआ। और थोड़ी देर उन्होंने हमारे साथ में टाइम बिताया, और उसके बाद वो चले गए। मैंने लंच के लिए कहा था, बट लंच नहीं हुआ है। सो मैं तो बड़ी हैरान कि देखिए जहाँ पे सारे मतलब अवॉइड कर रहे हैं आना, वहाँ ये लड़का एकदम से ये, इसका मतलब ये है कि गुरुजी ही आए हैं इनके रूप में। तो ये भी मेरी बात संगत जी वो हुआ कि गुरुजी ने अपना प्रॉमिस पूरा किया। एंड संगत जी मैं और क्या बताऊँ संगत जी, मेरे पास जॉब की बड़ी मुझे अपनी जॉब की बड़ी प्रॉब्लम, तो मुझे रीस्टार्ट करना है करियर अपना। तो कुछ साल का गैप हो गया है कुछ घर की भी वजह से, तो मैं रीस्टार्ट करना चाह रही थी अभी भी। तो एक जॉब का ऑफ़र आया था, एंड उसके एक दिन पहले मैंने इंटरव्यू वगैरह सब दे दिया था, सब हो भी गया था सेंटर में कलेक्शन। और जिस दिन मेरी जॉइनिंग थी उस दिन मेरे को बोला कि गुरुजी ने उससे एक दिन पहले बोला कि मैं तुझे 333 के ब्लेसिंग्स दूंगा। और मैंने कहा ठीक है, मैं तो सुन के रख लेती हूँ अपने पास में, दिमाग में मेरे फिट हो जाता है। तो ठीक है, हम घर से निकले अब हम लोग। तो
तो हम सोच में पड़ गए कि अच्छा है ट्रिपल ट्रिकी ब्लेसिंग्स कैसे होगी। तो संगत जी हमारे आगे एक गाड़ी जा रही थी, उसका जो नंबर था पहला डिजिट कुछ और था एंड लास्ट में वो 333 था। सो सेम डे, मतलब ये इट कैन नॉट बी द कोइंसिडेंस। ये तो लिखी हुई बातें होती हैं, जो सच्चे सद्गुरु महाराज जी की जो बातें होती हैं, डिवाइन जो ब्लेसिंग्स होती हैं, जो सबको नहीं मिल पाते हैं। फिर मैं जा रही थी तो एक ऑटो के पीछे मैंने लिखा देखा जय गुरु जी। तो संगत जी मैंने देखा, मैंने कहा देखो गुरु जी की ब्लेसिंग्स में मिल गई है, अब जो है अच्छा रीस्टार्ट होगा। तो इस तरह से संगत जी ज़िंदगी चल रही है गुरु जी की ब्लेसिंग्स के साथ में। बहुत सारे हैं लाइफ में उलझने, बहुत ज़्यादा है, पर वही चाह रहे थे कि धीरे धीरे जैसे गुरु जी महाराज जी चाहें उनके सामने सब सरेंडर कर रखा है हमने। मैंने हंस करके कि चलो उनको जैसा वो चाहे वैसा ही करें, जैसे उनकी रज़ा है उनकी हम रज़ा में राज़ी हैं वैसे बस। अभी भी संगत जी कल मुझे एक मैसेज आया है, रिफ्लेक्ट हुआ है, अब वो जल्दी सच हो जाए तो मैं संगत जी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और गुरु जी की कृपा हम सब पर, आप लोगों पर, पूरी संगत पर हमेशा ऐसे ही बने रहे और हम सब पर ऐसे ही बनी रहे। जो भी आंटी जी जो ये मेरा सत्संग मेरा जो सुना रहे हैं, पढ़कर सुनाएंगे, उन आंटी जी को भी ब्लेस करें गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक और छोटा सा सत्संग मुझे अभी अभी याद आया है गुरु जी की कृपा से। मैं मॉर्निंग में अपने लॉन में बैठती हूँ, पानी वगैरह देखती हूँ पौधों को। तो मैं उस दिन दे रही थी पानी एंड आई वाज सिटिंग इन लॉन एंड सडनली मुझे आ रहा था मैसेज कि मैं तुझे ओम के रूप में दर्शन दूंगा। एंड सडनली नीचे धरती पर ही पूरे, मतलब उस जगह पर सारे घास गायब हो गई और थोड़ी सी हल्की सी रही और थोड़ा सा पता नहीं संगत जी घास से या कैसे वो ओम बना हुआ था। इसकी मैंने फ़ोटो भी खींच के रख लिया है। वो देखिए संगत जी गुरु जी की कृपा से ऐसा हुआ, मुझे ओम के रूप में दर्शन उन्होंने दिए हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे आप हमें अभी संभाल रहे हैं वैसे ही संभालते रहिएगा। हम बच्चे हैं, हमसे गलतियाँ बहुत सारी हो जाती हैं। मेरी आपसे यही बस हमेशा प्रार्थना रहती है गुरु पाक कि हमारा जीवन भी संभाल दीजिए। और मेरा भाई इस समय बहुत कष्ट में है, उसमें भी उसका भी जीवन संभाल दीजिए, उसको जो चाहिए वो दे दीजिए गुरु पाक। अच्छे लोग दुनिया में बहुत कम बचे हैं और अगर कोई अच्छा है, कष्ट झेल रहा है तो वो देखा नहीं जाता है। जैसे आपसे नहीं देखा जाता है कि आपके बच्चे कष्ट झेलते हैं, तो ऐसे ही संगत जी मुझे उनसे बहुत प्यार है, तो मुझसे उनसे नहीं देखा जा रहा है कि वो कष्ट में है। तो मैं और किसी ने से नहीं, तो मैं आपसे ही प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ उसका जो कष्ट है उनका निवारण कर दीजिए। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। एक और छोटा सा सत्संग मुझे याद आ रहा है संगत जी, कुछ महीने पहले की बात है, अराउंड नवंबर की बात है संगत जी। तो उस समय हमको पैसों की बहुत दिक्कतें चल रही थी। हम क्या था ना संगत जी कि हस्बैंड के ही रिलेटिव्स में एक शादी थी। बट क्योंकि संगत जी ये मामा लगते हैं ब्राइड के, जो जिनकी शादी थी उनके, तो उनके कुछ मामा लोग होते हैं, तो फिर वो कुछ ठीक ठाक ही देना होता है। तो संगत जी अब उनकी मम्मी ने मुझसे कही थी ये बात कि आप लोग ज़्यादा नहीं तो इतना कर देख लीजिएगा, जो उन्होंने कहा मुझसे।
देख लीजिएगा। तो मैंने गुस्से में उनसे कह दिया कि हाँ ठीक है। पर फिर मुझे चिंता हो गई कि ये चीज़ें कैसे होंगी, कैसे होगा। तो मैं कई दिनों तक संगत जी इसी में ही मेरे दिमाग में चीज़ रहती थी कि कैसे होंगी, कैसे होंगी, कैसे नहीं होंगी। और गुरुजी की कृपा से मैंने गुरुजी से प्रार्थना की थी कि गुरुजी कुछ ऐसा बीच का रास्ता निकले जो कि सब ठीक हो जाए और ये स्ट्रेस जो है वो चले जाए। तो गुरुजी की कृपा से संगत जी वो मेरा स्ट्रेस चला गया। एंड जो उनको दिया वो उनको बहुत पसंद आया और वो अप्रिशिएट करती हैं, बहुत चाव से पहनती भी हैं, उन्हें बहुत अच्छी लगी है वो चीज़। तो मुझे इस चीज़ की भी बड़ी चिंता हो रही थी कि गुरुजी ने वो मेरी चिंता भी ख़त्म कर दी है। तो संगत जी गुरुजी वो पहनते भी हैं, वो बहुत अच्छा लगा वो चीज़। तो मुझे उस चीज़ की भी चिंता थी संगत जी, और ठीक कर दी है संगत जी। तो गुरुजी अपने बच्चों को संगत जी हमेशा ही कहते रहते हैं कि तू ज़्यादा टेंशन मत लिया कर, ज़्यादा टेंशन मत लिया कर, मैं बैठा हूँ, तू टेंशन मत लिया कर। तो मैं गुरुजी से संगत जी यही कहती हूँ कि गुरुजी इंसान है, क्या कहूँ, सोचने में बातें आ ही जाती हैं। ये है कि जब जब आप बहुत ही अद्भुत है, मतलब डिवाइन है आप। और मैं ना आज तक संगत जी मैंने आपके जैसा इंसान नहीं देखा, मतलब गुरुजी के जैसा मैंने कोई नहीं देखा है। आप इनको देखो ना संगत जी, इनके चेहरे के बनावट देखिए, उनके दांत देखिए कितने खूबसूरत है, उनकी स्माइल, उनकी आंखें, मतलब ऐसी आंखें नहीं देखी हैं संगत जी सच में। मतलब पता नहीं किसी और ने देखी हूँ बट मैंने तो नहीं देखी है। बहुत ही डीप डेप्थ है उनके चेहरे में, उनकी हंसी, उनके दांत कितने खूबसूरत हैं, उनकी दांतों की जो लंबाई है, आकार है, जो उनके हाथ जो हैं वो कितने खूबसूरत हैं, और उनके देखने का तरीका, उनके हंसने का तरीका। और एक मैं देख रही थी, एक क्लिप आती है छोटी सी, कोई फंक्शन चल रहा है और गुरुजी नीचे ही बैठे हैं आराम से, उनके बगल में एक दो लोग और बैठे हैं और बड़ा हंस रहे हैं वो लाल चोले में। और मुझे वो इतने प्यारे लगते हैं ना संगत जी, वो स्वरूप बहुत ही प्यारा लगता है। मतलब मूड कितना भी अपसेट हो, कुछ भी हो, उनकी वो चीज़ देख लो, वो क्लिप देख लो या थोड़ी देर के, तो बहुत ही दिल को सुकून मिल जाता है, खुशी सी मिल जाती है। तो एक आशा सी रहती है संगत जी सच में। और ये आशा सबके मन में ही बनी रहे, सबकी होप्स अलाइव रहें, सबको डिवाइन स्ट्रेंथ मिलती रहे, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलती रहे और हमको भी मिलती रहे, और सबका भला होता रहे, और हम मरते दम तक अपने प्यारे गुरुजी की ही संगत बने रहे, ऐसा ही मेरा बिलीफ है। और तो आज का मेरा सत्संग यही था संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे इस सत्संग से पता नहीं संगत जी किसी को कोई हिंट भी मिल सकता है या कुछ भी है। आप लोगों को अगर कोई भी हेल्प मिलती है तो बहुत ही अच्छी बात है ये। बट मेरे साथ में चीज़ें हुई हैं, और एक जो जैसे ही संगत जी जिसका मुझे कल आया है मैसेज, वो अगर कल मेरा वो सत्संग पूरा हो जाता है और तो फिर मैं अपने सत्संग फिर से आपके सामने लेके आऊँगी। और इसलिए अभी के लिए संगत जी मेरे को यहीं पे ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू संगत जी मुझे पेशेंटली सुनने के लिए, एंड थैंक यू आंटी जी मेरा सत्संग को सभी संगत तक पहुंचाने के लिए। गुरु जी आपको खूब ब्लेस करें और हम सबको भी खूब ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आंटी जी आपका भी शुक्राना, और जो कि आप हमारी इतनी मीठी आवाज़ में सत्संग सुनाते हैं। और संगत जी ये मेरा दूसरा सत्संग है। माँ और बेटी गुरुजी को बहुत मानते हैं। मेरे अंकल हमें मना नहीं करते हैं गुरुजी को मानने के लिए। वो इतना नहीं मानते हैं संगत जी, वो इतना भी नहीं जुड़े हैं गुरुजी से, लेकिन वो मना भी नहीं करते हैं संगत जी मुझे गुरुजी को मानने के लिए। कोई बात नहीं, मुझे खुशी है मेरी बेटी जो है वो गुरुजी से जुड़ गई है। मेरा बेटा भी गुरुजी से जुड़ जाए, वो भी गुरुजी को मानने लग जाए। मैं गुरुजी को बोलती रहती हूँ। मैंने मेरे पहले वाले सत्संग में मेरी बेटी बीमार होने का, जिसे मैंने बताया था कि मेरी बेटी बीमार हो गई थी संगत जी, अब वो ठीक है। इसके कष्ट जो है वो गुरुजी ने काट दिए हैं। जब मेरी बेटी गुरुजी को याद करती है तो गुरुजी उसको दर्शन दे देते हैं। जब वो कॉलेज जाती है तो गुरुजी की लिखी हुई कार उसको क्रॉस करती है। और जब वो संगत जी जब वो लड़ती तो गुरुजी के संगत जी से गुरुजी अपनी प्रेजेंस उसको फील कराते हैं, फ्रेग्रेंस के रूप में उसको फील कराते हैं संगत जी अपनी उनको प्रेजेंस, और कि मैं तेरे साथ हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर मेरी बेटी छत पर घूम रही थी तो सफ़ेद कबूतर मुंडेर पर आकर बैठ गया संगत जी, और आके बैठ गया और वो वहीं बैठा रहा। तो मेरी बेटी ने संगत जी मेरी बेटी ने मुझे फ़ोटो खींच करके मुझे भेजी कि मम्मी देखो गुरुजी आए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा कि आप हमारे घर आए हैं। मुझे सुबह ही गुरुजी का मैसेज आया था कि आज मैं तुझे कबूतर के रूप में दर्शन दूंगा, और मैं पूरा दिन देखती रही और शाम को मेरी बेटी ने भी दर्शन करवा दिए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। एक बार इसके पास होने का एहसास करवाया। वो रात को अपनी पार्किंग में घूम रही थी, घूमते घूमते वो थक गई संगत जी, वो बैठ गई। उस टाइम रात के 12 या 12:30 बजे का टाइम था। तो 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था तो संगत जी एक ब्लैक कलर की तितली आई, उसके चारों तरफ घूमती रही बहुत देर। वो बहुत खुश हो गई कि गुरुजी आए हैं, गुरुजी आए हैं उसके पास। उसने मुझे कॉल किया, मुझे बताया सब कुछ, और मैं इतने खुश हुई संगत जी। मेरे गुरुजी, आप मेरे बच्चों के पास हो, उन्हें संभाल रहे हो आप, और वो गुरुजी को याद करती है। कभी संगत जी मंत्र जाप भी करती है। मेरी बेटी का संगत जी तीसरा सत्संग है। संगत जी वो रात को सोई हुई थी और उसको इतनी तेज खुशबू आना शुरू हो गई कि वो हैरान हो गई। उसने संगत जी चेक किया कि कहीं मैंने कुछ लगाया तो नहीं भी, आज तो मैंने कुछ नहीं लगाया। उसकी आदत है संगत जी, वो रोज़ रात को ना परफ्यूम लगा करके ना सोती है, परफ्यूम लगाती है और परफ्यूम लगा करके सोती है, उसकी आदत है। तो संगत जी उस दिन उसने कुछ नहीं लगाया था, लेकिन और सुबह उसने मुझे बताया तो संगत जी मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। उसने मुझे जब बताया तो संगत जी मैं बहुत खुश हुई और मैंने गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही गुरु पाप हम सबके साथ रहना, हमेशा हमें अपने साथ जोड़े रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ऐसे ही बुद्धि देना हम सबको संगत जी। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग, आंटी जी कहते हैं मेरा तीसरा सत्संग है। संगत जी हमने बड़े मंदिर जाना था, तो मेरा बेटा रिजर्वेशन करवा कर लाया था ट्रेन का।
तो हमने बड़े मंदिर जाना था। तो संगत जी वो टाइम देखती ट्रेन का टिकट्स ने ट्रेन का पीरियड टिकट्स नहीं करवाती, तो मैं ये रख के ही करवा लूँगी, तो अभी करती हूँ, करवा लूँगी, यही करती रही। लेकिन मेरे पास 3 दिन ही बचे थे, उसको वापस जाना था कॉलेज और उसने टिकट नहीं करवाई। फिर बड़े मंदिर भी जाना था संगत जी, दोनों को बिना रिजर्वेशन के हम घर से चल दिए और स्टेशन पर पहुँच गए। वहाँ जाके जब मैं टिकट काउंटर पे लाइन में लगी तो काउंटर वाले ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन तो पहले से ही बुकिंग होती है और बिना रिजर्वेशन के उसमें नहीं, मतलब ऐसे बिना रिजर्वेशन के नहीं बैठने देते। फिर मैंने उसको गुस्सा किया, मैंने कहा ये क्या किया तुमने, इतना टाइम भी नहीं है मेरे पास कि कल की करवा ले। हमें ये था कि इस ट्रेन से जाके शाम को वापस इसी ट्रेन से आ जाएंगे। फिर मैं स्टेशन पर मैनेजर के रूम में गई, मैंने अपनी परेशानी बताई कि हमें दिल्ली जाना है, अर्जेंट है, हमारे पास लेकिन रिजर्वेशन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इस ट्रेन के बाद में 2 ट्रेन आएंगी, आप उसमें चले जाना। लेकिन मैं संगत जी मन ही मन में मैं गुरुजी से प्रे करूँगी, गुरुजी प्लीज़ इंतज़ाम करवा दो इस ट्रेन में, प्लीज़ इंतज़ाम करवा दो, प्लीज़ गुरुजी आपके बड़े मंदिर आना है, आपके दर्शन करने हैं। वहाँ के स्टाफ ने कहा कि टीटी आएंगे, वो आपको बता करके ले लेना। ट्रेन आ गई, वहाँ पे टीटी को मैंने देखा, मैंने गुरुजी का नाम लेकर मैं गई उनके पास और कहा सर हमें अर्जेंट जाना है, प्लीज़ आप देख के बता दो कि सीट का क्या है। एक बार तो उन्होंने मना कर दिया, मैं वहीं खड़ी रही। उन्होंने मुझे देखा और कहा कि इस बोगी में बैठ जाओ, 2 सीट खाली हैं। मैं और मेरी बेटी इतनी खुश, मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हमेशा हमारे साथ रहना, भटकने मत देना गुरु पर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरे साथ संगत जी आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी आंटी जी। मेरे साथ तो संगत जी बहुत सारे सत्संग हुए हैं, गुरुजी ने मेरे काम में बहुत मदद की है। मेरे कुछ काम तो गुरुजी ने इतनी इजी कर दिए हैं, कुछ काम तो हाथों हाथ कर दिए हैं गुरुजी ने। गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे तितली के रूप में दर्शन होना, कबूतर के रूप में दर्शन होना, और मुझे गुरुजी मैसेज करते हैं टाइम नहीं सही होने का, मतलब किसी ना किसी मैसेज से गुरुजी मुझे सावधान कर देते हैं, मुझे समझाते हैं ऐसे कर। शुरू में तो मुझे समझ में नहीं आता था शुक्राना का मतलब, मैं सत्संग सुन के शुक्राना बोल देती थी, वो जी ऐसा होता था। तो बाद में संगत जी सत्संगत के मैसेज से मुझे पता चला कि शुक्राना का मतलब होता है सत्संग शेयर करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सब कुछ समझाने के लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। और मैं अपने सत्संग को यहीं पे अपने और भी सत्संग शेयर करने की कोशिश करूँगी। मेरा साथ देने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर वेले मेरे साथ रहने के लिए शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें और हमेशा आपको ऐसे ही ब्लेस करें और आपकी सारी मनोकामनाएं, सारी अरदास गुरु जी कबूल करें और सारी संगत जी के गुरु जी पूरे संगत परिवार का बहुत ख्याल रखें और सारी संगत जी की हर विशेष को पूरा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जितना हम गुरु जी का शुक्राना करेंगे ना, हम उतना ही गुरु जी के और ज़्यादा क्लोज होते जाएंगे। गुरु जी को शुक्राना करना संगत जी बहुत पसंद है। हम गुरु जी का जितना शुक्राना करें ना संगत जी उतना ही कम, और जितना सत्संग सुने, मंत्र जाप करें संगत जी, जितना हम ये सब चीज़ें करेंगे ना, ये बहुत संगत जी ईजी वे हैं, एक सीढ़ियाँ हैं, एक वे है जो गुरु जी से हमें बहुत कनेक्ट करता है, हमें उनके साथ जोड़ता है, हमें उनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं सत्संग सुनने से, गुरु जी का मंत्र जाप करने से, गुरु जी की संगत के प्यारे प्यारे सत्संग को सुन के उनको आगे शेयर करने से ज़्यादा सत्संग को सुनाने से, सुनने से, गुरबानी सुनना, मंत्र जाप करना, भजन करना, शब्द सुनना संगत जी,
सिर्फ यही चीज़ें करनी और अपने मन में विश्वास रखनी। जितना विश्वास रखोगे ना संगत जी, जितना हम गुरु जी का शुक्राना करेंगे, जितना हम विश्वास रखेंगे, गुरुपा उतनी ही हमारी विशेष को पूरा करेंगे। बस गुरु जी सिर्फ हमसे संगत जी एक विश्वास मांगते हैं, सब्र मांगते हैं। जितना हम सब्र गुरु जी को दिखा देंगे, जितना हम सब्र गुरु जी को बोल देंगे गुरुपा हम सब्र करेंगे संगत जी एंड मोमेंट तक। जब तक हमारा होता, देखो जब तक हमारा अति हो जाती ना, तो अति पे तो गुरु जी को भी पता है कि मेरे बच्चे कितना सहन कर सकते हैं। उतनी लिमिट हमें सहन करनी है संगत जी, जितना हम सहन कर सकते हैं। गुरुपा बहुत हद तक हमें सहन नहीं करवाने देते हैं। गुरुपा बहुत हद तक हमारा साथ देते हैं और हमेशा हमें ऐसे ही ब्लेस करते हैं और अपनी ब्लेसिंग्स के शार हम पे, हमारे ब्लेसिंग्स के शार करते हैं हमारे ऊपर, और हमेशा हमारे साथ ऐसे ही रहकर हमें इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी। वो कभी भी आपको अकेला नहीं होने देंगे, कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं छोड़ेंगे। बस जितना हो सके गुरु जी का शुक्राना करो, उनकी ब्लेसिंग्स लो। हमेशा गुरु जी से यही कहो कि गुरुपा जो दिया है उसका भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी है, उस पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।